माय कजिन रचेल 2017 की एक हॉलीवुड मिस्ट्री थ्रिलर है जो 1830 के वक्त की कहानी बयां करती है। ये कहानी एक कजन के प्यार और शक की है जो हमें उलझन में डालती है कि किस पर भरोसा करना चाहिए। लेकिन कहानी को शुरू करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको हमारा एक्सप्लेनेशन पसंद आता है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। फिलिप एशली के पैदा होने के कुछ साल बाद ही उसके माँ बाप की अचानक मौत हो गई। उसके बाद से ही उसे उसके कजिन एम्ब्रोस ने पाला पोसा, बड़ा किया, उसे काबिल बनाया, पढ़ाई लिखाई के लिए शहर भेजा, यहाँ तक कि उसे अपना वारिस बनाया। एम्ब्रोस ही उसे उसके पिता जैसा है। शहर से अपनी पढ़ाई के बाद फिलिप एम्ब्रोस के पास वापस आया है। एम्ब्रोस काफ़ी दिनों से बीमार है। डॉक्टर की सलाह पर वो इटली में अपना इलाज करने गया है। कुछ दिन बाद एम्ब्रोस का खत मिला है। अब उसे बेहतर लगने लगा है। वहाँ वो उन दोनों की कजिन रचेल के साथ रहता है। रचेल एक विधवा है। रचेल की काफ़ी सारी तारीफें लिखी है। फिलिप हर खत उनके वकील निक के साथ साझा करता था। निक की बेटी जिसका नाम है लुइस फिलिप को काफ़ी पसंद करती है। कुछ दिन बाद एक और खत मिला जिसमें लिखा है वो और रचेल शादी कर रहे हैं। कुछ दिन गुजर गए और फिलिप को और एक खत मिला। खत में एम्ब्रोस बतलाता है कि उसकी तबीयत और ख़राब हो गई। एम्ब्रोस को लगता है कि उसकी पत्नी रचेल ही उसे स्लो पॉइजन से मार रही है। ये खत भी वो लिख पा रहा है क्योंकि रचेल घर पर नहीं है। रचेल हमेशा उस पर नज़र रखा करती है। चिंतित फिलिप एम्ब्रोस को मिलने इटली निकल जाता है। रेनाल्डी जो रचेल का दोस्त और वकील है, उससे पता चला कि एम्ब्रोस की मौत हो गई। फिलिप गुस्से में है और वो रचेल से मिलना चाहता है। रचेल भी यहाँ से चली गई है। कहाँ गई ये नहीं पता। उसे लगता है कि एम्ब्रोस को रचेल ने ही मारा है। रेनाल्डी उसे समझाता है कि ऐसा नहीं है। एम्ब्रोस को ब्रेन ट्यूमर था। उसका डेथ सर्टिफिकेट भी उसे दे देता है। फिलिप अब भी इस बात को नहीं मानता। उसे लगता है रचेल ने ही एम्ब्रोस को मारा है और इसका बदला लेने के लिए वो रचेल को कहीं से भी ढूंढ निकालेगा। फिलिप ने वापस आकर अपने वकील निक से मुलाकात की। उन्हें एम्ब्रोस का डेथ सर्टिफिकेट दिखाया, नई वसीयत दिखाई। वकील को कोई वजह नहीं मिली जिससे यह शक हो कि रचेल ने ही एम्ब्रोस को मारा होगा, क्योंकि एम्ब्रोस ने वसीयत में कोई बदलाव नहीं किया था। फिलिप के 25वें जन्मदिन पर सारी वसीयत उसकी हो जाएगी। 10 साल पहले भी यही वसीयत थी। रचेल के लिए कोई वसीयत नहीं है जिससे लगे कि शायद हो सकता है जायदाद के लिए रचेल ने एम्ब्रोस को मारा होगा। और डेथ सर्टिफिकेट में भी साफ साफ दिख रहा है कि मौत ब्रेन ट्यूमर से हुई है। और साथ ही पोस्टमार्टम के रिपोर्ट भी इस बात को जाहिर करते हैं। एक दिन रचेल का खत मिला है। वो यहाँ इंग्लैंड में फिलिप से मिलने आ रही है। फिलिप का प्लान है कि रचेल को सबक सिखाया जाए, उससे सच उगलवा लिया जाए, उसकी अच्छे से खातिर ना की जाए। फिलिप ने उसके लिए एक गंदा सा कमरा रखा है। वो कुछ देर के लिए बाहर जाता है। दरअसल वो रचेल को डिनर के लिए इंतज़ार करवाने वाला है। जब वो रात में लौटा तो रचेल भी आई हुई है। उसने एम्ब्रोस के कमरे को अपना लिया था। उसे भूख नहीं थी तो वो कमरे में जाकर आराम कर रही है। रचेल ने नौकर के हाथों पैगाम भेजा है कि अगर फिलिप उससे मिलना चाहता है तो मिल सकता है। जब वो रचेल से मिलने गया, उसे देखते ही वो सारा गुस्सा भूल गया है। उसने जो ख्यालों में रचेल के बारे में सोचा था कि वो बूढ़ी, बदसूरत और बदतमीज होगी, लेकिन उससे वो काफ़ी विपरीत है। जवान, आकर्षक, तहजीब से भरी हुई, थोड़ी मजाकिया भी है। रचेल भी फिलिप को देखकर थोड़ी अचंभित है क्योंकि फिलिप और एम्ब्रोस काफ़ी हद तक एक जैसे ही दिखते हैं। रचेल इतनी शालीनता से बात करती है कि फिलिप चाहकर भी उससे बदतमीजी नहीं कर सकता। फिलिप के मन में रचेल के लिए जो कड़वाहट थी वो पल भर में ही मिठास में बदल गई है। अगले दिन दोनों घूमने निकले। फिलिप देखकर हैरान है कि रचेल को यहाँ की सारी जानकारी है जबकि वो पहली बार यहाँ आई है। हालांकि रचेल तो यहाँ पहली बार आई है, लेकिन इन जगहों के बारे में एम्ब्रोस से इतना सुना है कि लगभग उसे यहाँ की सारी जानकारी हो। इसके बाद सारे चर्च में मिले। वहाँ से निकलकर सारे लंच पर मिलते हैं। रचेल का चरित्र ही ऐसा है कि जल्द ही बाकी लोग उसके साथ घुल मिल जाते हैं। इस पार्टी में निक और उसकी बेटी लुइस भी मौजूद है। वो साफ साफ देख सकती है कि फिलिप के मन में जो रचेल के लिए नफरत थी वो तो बिल्कुल ही गायब हो गई है। फिलिप की नज़रें तो रचेल से हटने का नाम नहीं ले रही थी। इन सब से लुइस काफ़ी दुखी है, शायद इसीलिए क्योंकि वो फिलिप को पसंद करती है। रचेल ने लुइस की आंखों में फिलिप के लिए प्यार देखा है। वो फिलिप से कहती है कि उसे लुइस के साथ घर बसाना चाहिए। साथ ही कहती है कि वो कुछ दिनों में इटली वापस जाने वाली है।
इटली में वो ऊंचे घरानों की औरतों को इटालियन तौर तरीके सिखाकर अपना गुजारा करेगी। फिलिप कहता है, यहाँ रहने में क्या बुराई है, आखिर ये भी तो उसका ही घर है। जब रचल नहीं मानी तो फिलिप ने निक से मुलाकात की। वो नहीं चाहता कि चंद पैसों के लिए रचल किसी के घर पर काम करे। उसने फैसला किया है कि रचल के खर्च के लिए एक बड़ी धनराशि उसके नाम करेगा। जब रचल को पता चला कि एम्ब्रोस की जायदाद से उसे कुछ पैसे दिए हैं तो वो फिलिप से जरा गुस्सा हो गई। उसे लगता है कि ये फिलिप का ही काम है। रात में भी वो खाना खाने नहीं आई, मानो उसके आत्मसम्मान को ठेस पहुंची हो। लेकिन कुछ देर बाद वो शांत हो गई और फिलिप को बुलाकर उससे माफी मांगी। शायद उसे भी समझ गया कि फिलिप के कजिन की विधवा होने के नाते फिलिप के और इस घर के कुछ फर्ज हैं, उसे ये भेंट स्वीकार करनी चाहिए। लेकिन वो यहाँ नहीं रह पाएगी। हालांकि वो यहाँ आई थी ताकि एम्ब्रोस की यादों को फिर से जी सके, मगर उसे ऐसा कुछ भी मुमकिन नहीं लग रहा। फिलिप के काफी जिद करने के बाद वो यहाँ रहने के लिए मान जाती है। अब जब सब फिलिप के मुताबिक ही हुआ है, फिर भी वो दुखी है। उसे पुरानी बातें ही याद आ रही है। फिलिप के मन की बेचैनी रचेल भी महसूस कर पा रही है। जब रचेल ने इसका कारण पूछा तो फिलिप ने वो खत दिखाया जो एम्ब्रोस ने उसे आखिरी बार लिखा था, जिसमें एम्ब्रोस ने रचेल पर शक जताया है। ये खत पढ़कर रचेल खामोश और दुखी है। फिलिप ने इस खत को जलाते हुए कहा कि इन सब बातों पर उसका यकीन नहीं है। वो जिस रचेल से मिला है वो ऐसी नहीं है। इसके बाद रचेल ने इस महल को एक घर जैसा बनाया। इस महल में काफी सालों से किसी स्त्री के पांव नहीं लगे थे। रचेल के आने से मानो इसकी कमी पूरी हो गई हो। वो आसपास के बीमार लोगों की मदद किया करती थी। दोनों ने एम्ब्रोस के कपड़े गरीबों में बांटने का फैसला किया है। एम्ब्रोस की चीजें देखकर रचेल इमोशनल होकर रोने लगती है। देखते देखते क्रिसमस का समय आया है। इस क्रिसमस पर फिलिप ने उसे एक खास तोहफा देने का सोचा है। अपनी माँ को उनकी शादी के वक्त मिला वो पुश्तैनी हार, जो 25 सालों से किसी ने नहीं पहना है, यही रचेल को एक तोहफे में देता है। इस नेकलेस से रचेल की खूबसूरती और भी निखर गई है। जब रात में निक की नज़र इस नेकलेस पर पड़ी तब वो फिलिप को ये नेकलेस वापस करने कहता है। वसीयत के हिसाब से वो अभी 25 साल का नहीं हुआ तो इस पर उसका हक नहीं है। साथ ही उसे बतलाता है कि बैंक से खबर मिली है कि जितनी रकम रचेल को हर महीने खर्च के लिए मिलती है, लगभग सारी रकम निकाल ली गई है। फिलिप को इस पर कोई ऐतराज नहीं है। वो कहता है, वैसे भी रचेल एक दिलदार और दयालु औरत है, उसने जरूर किसी की मदद की होगी। वैसे भी घर में काफी सारी चीजें उसने ही बदली है। उसके खर्चे के लिए दुगनी रकम इस बार से देने के लिए कहता है। निक ने और एक खबर निकाली है कि रचेल का पहला पति, जो एक कुश्ती में मारा गया था, उसका प्रतिद्वंदी भी रचेल का प्रेमी ही था। दोनों ही बेलगाम खर्चों के लिए बड़े ही बदनाम थे। फिलिप को ये बातें लोगों द्वारा बनाई गई लगती है। ऐसी बेफिजूल की बातों पर विश्वास करने के लिए निक को भला बुरा कहा। थोड़ी देर में रचेल को पता चला कि ये सब इस नेकलेस की वजह से हो रहा है। उसने नेकलेस उतारकर निक को दे दिया और फिलिप की तरफ से माफी मांगी। अगले दिन फिलिप उससे कहता है कि अगर एम्ब्रोस जिंदा होता तो ये सब वसीयत उसकी होती। रचेल बतलाती है कि असल में एम्ब्रोस ने उसके लिए वसीयत बनाई थी, लेकिन वो कभी उस पर दस्तखत नहीं कर पाया। ऐसा शायद इसलिए कि जब वो प्रेग्नेंट थी तब ही उन्होंने बच्चा खो दिया। इसके बाद से ही सब कुछ बदल गया। एम्ब्रोस ने रचेल से बात करना छोड़ दिया था। दोनों अजनबियों की तरह रहने लगे थे। एम्ब्रोस की तबीयत भी बहुत ज्यादा खराब हो गई थी। फिलिप ने वो कागज देखा जिस पर वसीयत बनाई थी। वसीयत की लिखाई और एम्ब्रोस की लिखाई आपस में मेल खा रही है। इसका मतलब ये सच है कि एम्ब्रोस उसकी वसीयत रचेल के नाम करना चाहता था। फिलिप ने तय कर लिया कि वो सारी संपत्ति रचेल के नाम करेगा। वैसे भी वो कुछ ही दिन में 25 साल का होने वाला है। जिंदगी का सबसे बड़ा उपहार उसे मिलने वाला है। एक दूसरे वकील के पास जाकर उसने रचेल के नाम वसीयत लिखने का काम दिया। वकील चालाक है। उसने लिखा कि अगर रचेल ने तीसरी शादी की तो सारी संपत्ति फिलिप के पास वापस आ जाएगी। जब वो घर वापस आया तो देखा कि रचेल का सबसे पुराना दोस्त रेनाल्डी आया हुआ है। जब से रेनाल्डी आया तब से रचेल भूल ही गई है कि फिलिप नाम का शख्स यहाँ रहता है। रात में भी देर तक दोनों बातें कर रहे हैं। फिलिप बेचारा अकेला गुमसुम बैठा है। रचेल पल भर के लिए आकर उसे बतलाती है कि वो रेनाल्डी से काफी दिनों बाद मिली है। कल सुबह वो जाने वाला है तो उससे ढेर सारी बातें करनी है। फिलिप के जन्मदिन के एक दिन पहले रचेल के नाम सारी वसीयत करने के सारे कागजात तैयार है। निक ने भारी मन से उन पर दस्तखत किए। जो वसीयत 25 साल से फिलिप का इंतजार कर रही थी, उसने पल भर भी ना सोचते हुए रचेल के नाम कर दी। आखिर जन्मदिन का वो पल आ ही गया।
रात में फिलिप रचेल के कमरे के बाहर 12 बजने का इंतजार कर रहा है। किसी पागल मजनू की तरह बालकनी से ऊपर चढ़ा। वसीयत के कागजात के साथ फिलिप ने अपने सारे पुश्तैनी हीरे जवाहरात रचेल के कदमों में डाल दिए। इसके बाद दोनों करीब आ गए और एक दूसरे की बाहों में रात बिताई। लेकिन सुबह से रचेल कहीं नजर नहीं आई। फिलिप पिकनिक पर जाने के लिए उसकी राह देख रहा है। काफी वक्त गुजर गया, वाइन की बोतल भी खाली हो गई। जब रचेल आई तो बतलाती है कि वो निक के पास इस वसीयत को समझने गई थी। इसके बाद फिलिप उसे एक फूलों के बगीचे में ले गया। दोनों ने एकांत में पल बिताए। ऐसा लग रहा है ये पल रचेल के लिए प्यार नहीं मजबूरी हो। रचेल हमेशा फिलिप को एक चाय दिया करती थी, शायद ये इटली की स्पेशल चाय हो। रात में डिनर पर निक और लुइस को भी बुलाया गया है। उसी वक्त फिलिप घोषणा करता है कि वो रचेल से शादी करना चाहता है। इस बात से सबसे ज्यादा गुस्सा खुद रचेल हो गई। उसने पूरी तरह से फिलिप का प्रस्ताव ठुकरा दिया। अगले दिन लुइस ने फिलिप को मिलने के लिए बुलावा भेजा। उसे बतलाती है कि कल सुबह रचेल और उसके पिता में क्या बातचीत हुई। निक ने कहा था कि अगर रचेल ने फिर से शादी की तो सारी वसीयत फिर से फिलिप की हो जाएगी। इस पर रचेल ने मुस्कुराकर कहा था कि ऐसा कभी नहीं होगा। लुइस को लगता है कि रचेल अब किसी से शादी नहीं करेगी। अगर वो ऐसा करेगी तो सारी संपत्ति फिलिप की हो जाएगी। फिर वो बाहर पैसा नहीं भेज पाएगी और ना ही ये देश छोड़कर जा पाएगी। जब फिलिप ने घर पहुंचकर रचेल से अकेले में बात करनी चाहिए तो रचेल ने यह कहकर मना किया कि उसे उसके साथ अकेले में डर लगता है। इसके बाद से अचानक फिलिप कमजोर महसूस करने लगा है। रचेल समय समय पर वही चाय का प्याला उसे दिया करती है। तबीयत खराब होने लगी है। अजीब अजीब सपने आते हैं। सर में दर्द, चलने फिरने में भी मुश्किल होती है। इन सब में फिलिप के मन में एम्ब्रोस की लिखी बातें ही याद आ रही है। एक दिन एम्ब्रोस के पुरानी चीजों में रखी किताब में एक चिट्ठी मिली है जिसमें लिखा है रचेल पानी की तरह पैसे खर्च करती है। ऐसा ही रहा तो जल्द ही वो हमें कंगाल करेगी। फिर से फिलिप उस पर शक करने लगा है। एक दिन वो उसका पीछा करता है, देखता है कि वो रेनाल्डी से मिल रही है। घर आने पर उससे सवाल जवाब करता है। रचेल उल्टा उस पर ही भड़क जाती है। कहती है वो जो चाहे कर सकती है, अब ये घर उसका है। वो कहती है वैसे भी तुम रेनाल्डी को पसंद नहीं करते, इसलिए तुम्हें नहीं बताया। जिन जिन से उसकी शादी हुई थी वो सब उसे बांध कर रखना चाहते थे। वो मर्दों के इसी बर्ताव के कारण अब आज़ाद होना चाहती है। रचेल ने जो एम्ब्रोस के कपड़े लोगों में बांटे थे उसमें से एक आदमी को शर्ट से एक चिट्ठी मिली है। इसे लुइस के साथ साझा किया। लिखा है दिन ब दिन मेरी हालत कमजोर हो रही है। रचेल हमेशा मुझे एक कप चाय देती है, शायद उसमें जहर है। वो मुझे धीरे धीरे मार रही है। फिलिप जो शक रचेल पर करता था वो अब उसे सच लगने लगा है। आज लुइस उसके साथ है। फिलिप ने वो चाय पीने से मना कर दी। इसके बाद रचेल घुड़सवारी पर निकली है। फिलिप ने जानबूझकर उसे पहाड़ों की तरफ भेजा। उसके जाने के बाद दोनों रचेल के कमरे की तलाशी लेने लगे। पहला खत मिला जिसमें फिलिप के पुश्तैनी हीरे जेवर लौटाने का जिक्र है। फिलिप चौंक गया है और ढूंढने लगा, शायद कुछ मिल जाए। और एक खत मिला जिसमें रेनाल्डी ने लिखा है फिलिप की तबीयत खराब है तो उसे भी इटली लेकर आ सकती हो। लुइस बतलाती है कि उसे उसके पिता से पता चला कि रेनाल्डी गे है। रचेल और रेनाल्डी के बीच कुछ नहीं था, वो बस एक अच्छे दोस्त थे। फिलिप को बुरा लगा है कि उसने रचेल पर शक किया। वो जल्दी जल्दी उस तरफ गया जहां उसने रचेल को भेजा था, क्योंकि उस तरफ मिट्टी कमजोर है, दुर्घटनाएं जल्दी होती रहती है। और जिस बात का डर था वही हुआ। रचेल पहाड़ी से गिरकर मर चुकी थी। जो हुआ फिलिप को उसके लिए काफी पछतावा है। आज इस घटना को काफी वक्त गुजर गया है। लुइस और फिलिप ने शादी कर ली है, उन्हें 2 बच्चे हैं, लेकिन आज भी वो उस घटना के बारे में सोचता है। क्या हुआ होगा वाकई में? क्या एम्ब्रोस ने रचेल के बारे में जो कहा था वो सही था, या फिलिप जो उसके बारे में सोचता था कि वो दिलदार है वो सही था? लेकिन एम्ब्रोस को तो ब्रेन ट्यूमर था। शायद हो सकता है कि वो उसके मन की मनगढ़ंत कहानी हो। विश्वास करना कठिन है। आपको क्या लगता है कमेंट में ज़रूर बताएं। इसी के साथ ये मूवी ख़त्म होती है।